मुकेश सिंह क्लास 10 एक चैप्टर होगा उसमें आप लोगों के लिए जिसका नाम होगा समरूप त्रिभुज। तो बातें तो बहुत सारी कुछ करनी है बट थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर सारी चर्चाएं हम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली हम जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी, थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना करते हैं, उसी को हम प्रूव करेंगे आज। या इसको ये भी कहते हैं थेल्स थ्योरम को आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये होती क्या है, इस थ्योरम कहती क्या है, ज़रा से इसको चेक करते हैं। पहले समझते हैं कि उसकी मीनिंग क्या होती है। जो थेल्स थ्योरम है, जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है, उसकी मीनिंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल दिया गया हो, किसी भी कोई एक ट्रायंगल दिया गया हो और इस ट्रायंगल में ये जो लाइन BC है, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी एक साइड के समानांतर एक रेखा खींचो। तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन हमने D और E, ये जो लाइन सेगमेंट या लाइन जो D और E खींचा है, ड्रा किया है, वो इस BC के पैरेलल है, समानांतर है। ये जो D है इस BC के क्या है, समानांतर है। तो अगर ऐसा किसी भी त्रिभुज में आए या ऐसा किसी भी त्रिभुज में दिया गया हो ना, तो होता क्या है, थेल्स थ्योरम के अनुसार थेल्स थ्योरम कहती है कि AD BD ये इक्वल होता है, ये बराबर होता है किसके, AE/C के इक्वल होता है। यही थेल्स थ्योरम जो है यही कहती है। अब थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वो क्या होता है, जरा सा स्टेटमेंट को देखें। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक त्रिभुज दिया गया हो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई जो रेखा होती है, शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये उसका स्टेटमेंट होता है, उसका कथन, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे राइट करते हैं या शो करते हैं। तो यही बच्चों चीज़ हमें प्रूव करनी है कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया गया हो और इस ट्रायंगल में ये मान लिया जाए कि अगर D इस BC के क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो हमें प्रूव करना होता है, या ऐसा होता है AD/BD = AE/C, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें, क्लास 9th में आप लोगों को हम बताए थे कि जब ही हम लोग क्लास 9th में एंट्री करते, क्लास 9th में प्रवेश करते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं एक बार उस चीज़ को प्रमाणित किया जाता है कि अगर ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, तो क्यों होता है, क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को एक बार प्रमाणित कर लें, तब आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली अगर किसी त्रिभुज में D इस BC के समानांतर नज़र आए, या कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, अगर कोई एक रेखा जो है किसी एक भुजा के समानांतर या पैरेलल नजर आए, तो हम इतनी बातों को लिख सकते हैं, अर्थात AD/BD = AE/C। इतने नहीं बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं या लिखी जाती हैं, तो उनको भी इसी जगह मैं बता दूं। और दूसरे पार्ट में हमें लगता है कि ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट में हम उसकी प्रूफिंग देते हैं। अभी एक मिनट सर, चलने दीजिए पहले। तो ये हमारा मेन रिजल्ट होता है बच्चों, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड का, तो BD/AD = C/AE, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप AD/BD लिखते हैं तो इधर से भी आप AE/C लिखेंगे इस क्रम में। अगर आप BD/DA लिख दिए तो इधर से क्या लिखेंगे, C/AE लिखना पड़ेगा। ये कहने का मेरे तात्पर्य था। ऐसा नहीं है कि आप एक लिखो AD/BD और दूसरे को लिखो C/AE, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पहला निष्कर्ष निकला। दूसरी चीज़, पहला ये सेकंड भी लिख सकते हैं। तीसरी बात,
जरूरी नहीं है कि हम यही चीज़ लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हो AD अपान AB, AD अपान AB इक्वल होगा किसके, AE अपान AC के, AE अपान AC के। अगर इतना लिखे, हम प्रूफिंग अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। अभी केवल ये जानो कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई लाइन इसकी एक भुजा के समानांतर हो तो एक सारी बातें होती हैं। तो आप यदि इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों ही साइड का, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो AB अपान AD इक्वल टू AC अपान A, ये भी बात लिखी जा सकती है। नेक्स्ट अगली बात क्या होगी, अगली बात आप ये भी लिख सकते हो कि BD, ऐसे BD अपान AB, क्या लिख सकते हैं, ए BD अपान AB, BD अपान AB इक्वल टू, अब इधर से जब BD लिखे हैं तो इस साइड से क्या होना चाहिए, CE, C अपान CA, CE, C अपान CA, ऐसा राइट किया जा सकता है। इतना नहीं बच्चों, एक बातें और बनेगी, लेकिन इस बात को यहाँ ना बताकर अगले वीडियो में बता देंगे, या जानना ही चाहते तो अभी जान लो। आप ये भी लिख सकते हो कि AD अपान AB, AD अपान AB, तो अभी जो चर्चाएं हम कर रहे थे केवल इसमें और इसमें रेशियो दिखा रहे थे, इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे थे कि ऐसा होगा इधर तो ऐसा इस साइड होना चाहिए, ऐसा अगर इस साइड लिखते हो तो इस साइड ऐसा लिखा जाना चाहिए, और दोनों चीज़ आपस में इक्वल होगी। लेकिन अगर इसकी बात आ जाए कि आप इस DE और इस BC का भी रेशियो दिखाओ, अगर इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान देना, AD मतलब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका AD लिखना, तो इस बड़े वाले का AB लिखेंगे, तो AD अपान AB। अब इसकी साइड ए कौन सी, DE, तो DE अपान क्या लिखा जाएगा, BC। इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि AD अपान BD बराबर D अपान BC नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं। जब इस और इस साइड की बात आएगी तो आप लिखोगे AD अपान पूरा बड़े त्रिभुज की संगत भुजा लिखेंगे AB, और उसी प्रकार D, और जब D लिखेंगे तो इसके नीचे BC। आप ये भी लिख सकते हो। इधर से क्या लिखा जा सकता है, AE, जब AE लिखेंगे तो इस बड़े त्रिभुज की ये साइड क्या लिखी जाएगी, AC इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की जो भुजा होगी AD बनेगी, और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या होगी, ABC। तो इन सभी बातों को हम लिख सकते हैं। अभी जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पहले थेल्स थ्योरम को प्रमाणित करते हैं, अगले वाले वीडियो में।